अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी सारी इबादत और सारी कोशिशों को कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है और अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। बस कोशिश करें कि इसका कोई भी लम्हा ज़ाया ना हो, ख़ास कर तहज्जुद। उसके बाद जब आप रोज़ा रखते हैं अज़ान होती है, उससे इशराक तक का टाइम, उसके बाद असर से मगरब तक का टाइम और रोज़ा खोलने का टाइम। ये जो 3 टाइम है ना, ये बहुत ही अफजल तरीन है, इनको जाने ना दें। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी दुआओं में अपने वतन अज़ीज़ को नहीं भूलना। ये हमारी माँ है, हमारा मुल्क हमारी माँ है और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप देखें मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, आप देखें कि ये जो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आप देखें क्या जिन मुल्कों में यहूद व नसारा की साजिशें हो गई, वहाँ क्या हो रहा है। बस दुआ करें अल्लाह उनको उनके मुल्कों में खुश रखे। हमें कुछ उनके लिए कुछ कहना नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है और अल्लाह उनको खुश रखे, हमें कोई एतराज़ नहीं किसी पे। लेकिन अपने मुल्क के लिए बहुत दुआ करें, अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ को सलामत रखना, कामयाब व कामरान रखना, बैरूनी साजिशों से अपनी पनाह में रखना। बाहर के मुल्कों में जो साजिशें करने वाले हैं या हमारे वतन के अंदर गद्दार मौजूद हैं, या अल्लाह उनको हमारी भूले अपनी पड़े। हमें उनकी साजिशों से, उनकी मक्कारियों से, उनके चलाकियों से महफूज रखना। पहले हमारे मुल्क को जो भी आए हैं ना, लूट लूट के ले गया उन्हें बाहर के मुल्कों में अपनी। देखें नवाज शरीफ का एक जो अपार्टमेंट है ना, वो 14 अरब डॉलर का है, कि पता नहीं 14 अरब पाउंड का। आप अंदाज़ा करें कितने पैसे का है। और उसकी 34 यानी 34 प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ। जो कहते हैं कि हमें वतन का दर्द है, हमें ये है, और जरदारी तो है ही मिस्टर 10%। और मौलाना का करैक्टर तो आपको पता ही है। बस पनाह मांगे इन सब से, और हमने क्या कहना है इनको। अल्लाह इनको कोई अपनी मसरूफियत मुसीबत डाले जिसमें ये बिज़ी रहें, और अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। और इमरान खान वाहद कायद आज़म के बाद एक ऐसा लीडर मिला है जिसके दिल में इस वतन की मोहब्बत है, जिसको कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है उसको, खुदा की कसम है। वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। देखो उसने OIC की मीटिंग बुलाई, 45 लोग आए। आप देखें 23 मार्च में कैसे लोगों ने, आर्मी वालों की जो फैमिलीज़ थी, कितने घंटे वहाँ तालियां बजाती रहीं। अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी हुई है, बाकी सब झूठ है। ये उसका फर्स्ट मैन है, ये उसने खिला दिया, वो पिला दिया। उसके पास उसने किसके लिए जोड़ना है। उसके बच्चे दुनिया की अमीर तरीन औरत है, वो उसकी जमायमा, उसकी बेटी है, उसका है सारा कुछ। इसने उसमें से अपना शेयर नहीं लिया तो और क्या करना है। अल्लाह हम सबको अपने घरों में दे। आप यकीन करें अल्लाह हलाल दे। अल्लाह हमें कभी तौफीक ना दे कि कोई बंदा हमारी कीमत लगाए और हम बिक जाए। अगर हम बिक जाए तो फिर हम धेलेंगे भी नहीं। बिकने वाले की तो कोई कीमत नहीं होती कि उसकी कोई कीमत है। जो बिक गया उसकी क्या कीमत है। कीमत तो उसकी है ना जो ना झुका, ना बिका, और ना ही उसने कोई ऐसी मक्कारियाँ बेईमानियाँ की। अपने घर में हलाल रिस्क, अपने बच्चों के पेट में हलाल रिस्क डालें, और अल्लाह से हमेशा रिस्क में बरकत मांगे, सिर्फ कसरत ना मांगे। ये देखें बरकत हो तो कितने रेवड़ हैं बकरियों के, भेड़ों के, गाय बैलों भैंसों जो कुर्बान होते हैं, फिर भी रेवड़ फिर रहे हैं। कुत्ते जो हैं वो हराम हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, तो कभी इनके रेवड़ देखे। तो अल्लाह से हलाल बरकत वाली रोज़ी मांगें और किसी न किसी का दिल खुश करें ताकि अल्लाह हमसे खुश हो। अब हम आते हैं अपने आज के इसकी तरफ, सबक की तरफ, कि क्या अस्कार क्या हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो मेरी जान, आपने नमाज फजर में पढ़ना है अलिफ लाम मीम हा मीम त्वा सीन। अलिफ लाम मीम हा मीम त्वा सीन। त्वा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो त्वा सीन है, हा मीम है, और अलिफ लाम मीम है।
इस तरह पढ़ना है आपने 41 टाइम, 41 मरतबा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर की किताब में इन अल्फाज को इसमें आज़म में शुमार करते हैं। अहले अल्लाह की ज़िंदगी के मुशाहदे में ये बात मनकूल है कि इन अल्फाज का पढ़ने वाला कभी भी नामुराद नहीं रहता। आप पढ़ के देखें, आप यकीन करें, हमने अपने गैस स्टेशनों के ये नाम रखे हुए थे, अलिफ लाम मीम, हा मीम ऐन सीन काफ, फिर तीसरे का नून, फिर अलिफ लाम मीम स्वाद, फिर हा मीम, इस तरह हमने रखे हुए थे। तो दूसरी ये आपने पढ़ना है 41 दफ़ा। दूसरी चीज़ आपने जो फजर में पढ़नी है वो सूरह हशर की आखिरी 6 आयत, इसमें आज़म है, इसके साथ दुआ कबूल होती है। वला तकूनू से शुरू करनी है, वला तकूनू कल्लाज़ीना नसुल्लाह से शुरू होगी और आखिर में अज़ीज़ुल हकीम तक ये 6 आयत बनती हैं और इसमें आज़म है। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। और फिर ये आपने बस 2 चीज़ें जो हैं जो मैं बता रही हूँ, वैसे तो आप जितना मर्ज़ी पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, ये तो और इससे अच्छी क्या चीज़ है। हमें अल्लाह अपने ज़िक्र में, अपने शुक्र में, अपने फ़िक्र में लगा दे तो हमें और क्या चाहिए। और जो नमाज ज़ोहर है इसमें सूरह इखलास बिस्मिल्लाह समेत 101 मरतबा और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इब्राहिमी हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना है, क्योंकि ये इतनी अफजल है, इसमें अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। और इसको 3 दफ़ा पढ़ने का सवाब भी देखें, एक कुरान पाक पढ़ने के बराबर है। तो आपने ये एक तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद आपने ये पढ़ना है सलामुन, उसके बाद वक्फ लाजम है, लाजमी रुकना है, सलामुन और सांस को तोड़ दें, कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन, फिर सांस ले लेना है, कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलाम कहा जाएगा रब्बे रहीम की तरफ से, ये 11 दफ़ा पढ़ना है। फिर आ जाए आप नमाज असर पे, उसमें आपने सूरह बकरा की ये जो आयत है ना, फसा यकफ़ी का हुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, जिसको आयत शहादत भी कहते हैं। तो उस्मान गनी का जब शहीद किया जालिम मुसलमानों ने, तो उनका खून इस आयत में गिरा था, वो कुरान पाक पढ़ रहे थे। तौबा इस्तग़फ़ार, कैसे उनको जुर्रत हुई अपने खलीफा को शहीद करने की। फसा यकफ़ी का हुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, एक तस्बीह यानी 101 मरतबा सूरह बकरा में है। ये आपने पढ़ना है नमाज असर के बाद, फौरी कबूलियत है। असर का वक्त, असर से मगरब का वक्त इतना कीमती है कि अगर आपको पता चले कि असर की क्या फजीलत है तो यकीन करें हम लोग सांस लेना बंद कर दें और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में लगे रहें, इतना कीमती वक्त है। और नंबर 2 पे आपने पढ़ना है रब्बाना इन्नाना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा, रब्बाना इन्नाना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा, 45 नंबर आयत सूरह ताहा की, सूरह ताहा 45 नंबर आयत, रब्बाना इन्नाना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा, ए अल्लाह हमें खौफ है कि कहीं वो हम पर ज़्यादती ना करें या अपनी सरकशी में कहीं बढ़ ना जाए। ये दुश्मनों के लिए भी पढ़ें, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो हमारी आज़ादी के दुश्मन है, जो हमारी इज़्ज़त के दुश्मन है, उनके लिए रोज़ाना पढ़ें जितना पढ़ सकें। ये भी आपने एक तस्बीह पढ़नी है यानी 101 दफ़ा असर के बाद। अब आ जाइए नमाज मगरब, आपने पढ़ना है रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ऐ अल्लाह हमारे कसूर माफ़ कर, हम पर रहम कर, तू सब रहम करने वालों से बढ़ के रहम करने वाला है। जब कोई शख्स अल्लाह से तौबा मांगता है ना, गुनाहों से, गलतियों से माफ़ी, तो अल्लाह सबसे ज़्यादा जल्दी खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो आपने ये पढ़ना है 50 दफ़ा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अज्जल औसा रिज़्क़ी का अलैया इंदा किबरा सिन्नी वन किता उम्री, अल्लाहुम्मा अज्जल औसा रिज़्क़ी का अलैया इंदा किबरा सिन्नी वन किता उम्री, ऐ अल्लाह मेरे रिज़्क़ को वसी रखना मेरे बुढ़ापे तक
इंदा किबरा सिन्नी वल किता उम्री, और मेरी ज़िंदगी के ख़त्म खात्मा होने तक, अल्लाह माजा लहू सारिज़की का अलैया इंदा किबरा सिन्नी वन किता उम्री, मेरी बढ़ापे तक, मेरी बुरी उम्र में अगर मैं ज़िंदा रहा पहुँच तक मेरी रोज़ी को वसी रखना, और मेरी ज़िंदगी के ख़ात्मे तक। और बुढ़ापे की मोहताजी बहुत तकलीफ़ दे, बुढ़ापे की मोहताजी से बड़ी कोई मोहताजी नहीं। उस वक्त जिन बच्चों को, जिनको कोई दे रहा होता है या ज़रूरतमंदों को खुद मांगने वाला बन जाए तो कितना तकलीफ़ दे। इसलिए दुआ करनी चाहिए बुढ़ापे में भी किसी का मोहताज न कर। और अपनी जवानी में जब अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो अपने बुढ़ापे के लिए सोच समझ के रखना चाहिए, ताकि हमें उस वक्त अपने बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। या अल्लाह वो बेटा हमें कोई खर्चा भेजे, या अल्लाह वो बेटा आए पैसा भेजे। बहुत दफ़ा मैंने देखा है बैंकों में कि वो माएँ बैठी होती हैं, वो कहती है उससे तो हफ्ता पहले कहा था पैसे भेजे हुए, बस दे मुझे पैसे। बैंक वाले कहते हैं नहीं अभी नहीं आए हुए। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमारे बेटे ने कहा। वो कहते हैं बेटा भेजेगा तो पहुँचेंगे ना। अल्लाह वो दिन ना किसी दुश्मन पे भी लाए, या किसी की बेटी भेजी। गो के भले बेटियां तो अपने अपने घरों में, उन्होंने तो अपने खामदों की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कई बेटियां होती हैं जो बहुत अपने वालिदैन की हमदर्द होती हैं, जो अपने बहन भाइयों, वालिदैन का दुख सुख के वक्त बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखती हैं, चाहे वो थोड़ी हों लेकिन ऐसी होती हैं। लेकिन अल्लाह ना मोहताज करे बेटियों का, ना बेटों का, ना किसी और बहन भाई का। अल्लाह अपने ख़जानों से दे हलाल और बरकत वाली रोज़ी। ये आपने पढ़ना है 41 टाइम और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, बल्कि इसको यूँ करना है फजर में भी पढ़ लिया करें और मगरिब में। और एक सूरा कुरैश 110 दफ़ा, लीइलाफी कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। और हमने भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। वो दुश्मन से बचने के लिए भी है, खौफ से बचने के लिए भी है, और भूखे को खाना खिलाने की भी दुआ है। अब आप नमाज इशा आ गई, आपने सूरा अल इमरान की 26 नंबर पढ़ लें आयत, या 26-27 दोनों पढ़ लें। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िल मुल्का मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये 26 नंबर आयत है। और अगर आगे पढ़ते हैं वतुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुल नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। क्या अल्लाह मालिक है मुल्क का, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, क्या अल्लाह मालिक है सारे मुल्कों का। तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िल मुल्का मन तशाउ, जिसको चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले। व तंज़िल मुल्का मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील करे। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे कादिर है, हर चीज़ तो उसकी मर्ज़ी से होती है। और अगला जो है ना तुलिजुल लैला फिन नहारी व, वो रात में से दिन को निकालता है और दिन में से रात को निकालता है। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुल नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति, मुर्दा में से ज़िंदा पैदा करता है और ज़िंदा में से मुर्दा निकाल देता है। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। ये आपने 26 मरतबा पढ़ना है, 26 मरतबा नमाज इशा के बाद। और या वहाब 313 दफ़ा पढ़ना है। या वहाब अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। रिज़्क इससे बहुत बढ़ता है। कल भी मैंने बताया था आयतल कुर्सी 11 दफ़ा फजर में और 313 दफ़ा सूरा वहाब, या वहाब, ये हर रोज़ ही पढ़ना है। अच्छा ये, और फिर आपने क्या पढ़ना है, एक तस्बीह पढ़नी है, या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताह, ऐ रिज़्क देने वाले और रहमत के दरवाजे खोलने वाले। तो यही हम कहते हैं ना हमारे लिए रहमत के दरवाजे खुल जाए। और फिर मैं आपको एक बहुत ही प्यारी दुआ बताऊं, जो रिज़्क है ना वो दरवाजे तोड़ के आएगा। बड़ा ही आसान है, सिर्फ थोड़ी सी समझने की बात है। या अल्लाह या अव्वल, या अल्लाह या आखिर, या अल्लाह या ज़ाहिर, या अल्लाह या बातिन। बात इतनी है, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन। या अल्लाह या अव्वल
یا اللہ یا آخر، یا اللہ یا ظاہر، یا اللہ یا باطن. اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے لازم عشاء کے بعد. اے اللہ تو ہی اول ہے، جب کچھ نہیں تھا تو تھا. یا اللہ یا آخر، جب کچھ نہیں ہوگا میرا رب ہی ہوگا. یا اللہ یا ظاہر، تو ہی ظاہر ہے. یا اللہ یا باطن، اور تو ہی چھپا ہوا ہے، اندر ہے ہمارے دلوں کے بھی اور ہر چیز کے پیچھے تو ہی ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے. کوئی میں آپ کو لمبا چوڑا تکلیف نہیں دے رہی پڑھنے کے لیے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پلیز زیادہ نہ بتانا، کیونکہ ایسا بتائیں کہ جو 15 منٹ میں ختم ہو جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو آپ 5 منٹ میں ختم کرنے والا بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں پڑھنا شوق سے ہے، مجبوری کی کوئی عبادت نہیں ہوتی. بس اللہ قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق. تو آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میری پوری فیملی کو یاد رکھنا ہے، وطن عزیز کو خاص کر یاد رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے خاص گھیرے میں لے لے اور اپنی پناہ میں رکھے. ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کبھی بھی نہ کرے. نفس تو ہمیشہ الٹے ہی کام بتاتا ہے. تو مجھے آج کے ایپیسوڈ میں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.